बांझपन कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से शदीद ज़हनी मसाइल लाहिक हो सकते हैं, क्योंकि बांझपन का शिकार अफराद एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बांझपन को ख़त्म करने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत होती है। जब मियाँ बीवी बच्चा पैदा करने से कासिर होते हैं तो इसे बांझपन कहा जाता है। मियाँ और बीवी में से अगर कोई एक भी बांझपन का शिकार हो तो बच्चा पैदा नहीं होगा, जबकि शादीशुदा जोड़ों में बांझपन कोई आम मसला नहीं है। ताहम 15% शादीशुदा जोड़े बांझपन का शिकार होते हैं। बांझपन की वजूहात मर्द और ख़वातीन में मुख्तलिफ होती हैं। इन वजूहात को पेश नज़र रखते हुए इनका इलाज तजवीज़ किया जाता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि अगर मर्द बहुत ज़्यादा एहतलाम का शिकार हों तो इन्हें बांझपन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तिब्बी माहिरीन इस बात को दुरुस्त करार नहीं देते। इसके अलावा तिब्बी तहकीकात भी इस बात की तस्दीक नहीं करती कि एहतलाम की कसरत की वजह से बांझपन लायक हो सकता है। ताहम ज़ियाबतीस यानी शुगर जैसी दायमी अमराज, सिगरेट नोशी और जीनियाती मसाइल की वजह से बांझपन लायक हो सकता है। औरतों में बांझपन की वजूहात मर्दों की निस्बत मुख्तलिफ होती हैं। नफ्सियाती मसाइल की वजह से औरतों को बांझपन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा लकोरिया और हैज़ की बीमारियों की वजह से बांझपन लायक हो सकता है। इसकाते हमल और बच्चा दाने के अमराज भी इस मसले की वजह से बनते हैं। बांझपन का इलाज तो आम तौर पर अद्वियात की मदद से किया जाता है, तहम इस मसले की वजह से ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है जो बांझपन को ख़त्म करने में मदद फ़राहम करती हैं। अगर आप बांझपन का सामना कर रहे हैं तो इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने से मुफीद नताइज हासिल होंगे। मदरजा झैल इलाज बांझपन के ख़िलाफ़ मुअस्सर साबित हो सकते हैं। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल। फुलेट और जिंक जैसी एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल से मर्दों और औरतों दोनों में बांझपन की अलामात में कमी आ सकती है। एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में फ्री रेडिकल्स को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं, जो मर्दों में स्पर्म और औरतों में अंडों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तिब्बी तहकीक में यह दरियाफ्त किया गया कि जो नौजवान हर रोज़ 75 ग्राम ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर थीं, इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से स्पर्म क्वालिटी में बेहतरी आई। इसके अलावा जो औरतें फ्लैट को हर रोज़ इस्तेमाल करती हैं, इनके हामला होने के चांसेस में इजाफा हुआ। ऐसी ग़िज़ा जो फलों, सब्जियों, बीजों और दालों से भरपूर हों, उससे विटामिन सी, फ्लैट, बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन जैसी एंटीऑक्सीडेंट हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। नंबर 2, सूरजमुखी के बीज का इस्तेमाल। सूरजमुखी के बीजों को ग़िज़ायत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसके साथ साथ सूरजमुखी में सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फ्लैट पाया जाता है, जो बांझपन को ख़त्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसलिए बांझपन का शिकार मर्द और ख़वातीन को सूरजमुखी के बीजों के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। इसके साथ साथ मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी नहायत ज़रूरी होता है, ताकि ये मर्ज़ बिगड़ कर बांझपन की शक्ल न इख्तियार कर ले। नंबर 3, ट्रांस फैट का इस्तेमाल से गुरेज। हर रोज़ सेहतमंद फ़ैट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने से न सिर्फ बांझपन को ख़त्म करने में मदद मिलती है, बल्कि मजमूई सेहत में भी बेहतरी आती है। तमाम ट्रांस फैट को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से बांझपन के ख़तरात में इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन की हसासियत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। ट्रांस फैट ज़्यादातर तली हुई चीज़ों में पाए जाते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। बांझपन का शिकार अफराद को ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें ट्रांस फैट कम, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मिकदार में पाया जाता हो, क्योंकि इन सैचुरेटेड फ़ैट को सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। नंबर 4, सिगरेट नोशी से इज्तनाब। तंबाकू नोशी से बांझपन लायक हो सकता है, जबकि बांझपन लायक होने की सूरत में अगर सिगरेट नोशी जारी रखी जाए तो ये दायमी सूरत इख्तियार कर सकता है।
اس کے علاوہ سگریٹ نوشی کے نقصانات کی فہرست کافی طویل ہے۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے مردوں میں سپرم کوالٹی کم ہوتی ہے، جبکہ عورتوں میں اسقاط حمل کے خطرات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حمل ضائع ہونے کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 5، خشک میوہ جات کا استعمال۔ طبی تحقیقات کے مطابق خشک میوہ جات بانجھ پن کو ختم کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ میوہ جات اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اور وٹامن ای سے بھرپور ہوتے ہیں، جن کے استعمال سے مرد اپنی توانائی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اخروٹ کے استعمال سے سپرم بہتر ہوتا ہے، جس سے بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن بی اور مفید پروٹین کو عورتوں کے بانجھ پن کو ختم کرنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ بانجھ پن کے خلاف بادام کا استعمال بھی نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6، چقندر کا استعمال۔ چقندر ایسے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو بڑھتی عمر کی وجہ سے لاحق ہونے والے بانجھ پن کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چقندر میں نائٹریٹ بھی پایا جاتا ہے جو خون کی گردش میں بہتری لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اعضائے مخصوصہ میں بھی خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، جس سے بانجھ پن کو ختم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس لیے بانجھ پن کا شکار مرد اور خواتین کو چقندر کے جوس کا استعمال یقینی بنانا چاہیے، جبکہ اسے سلاد کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، ٹماٹر کا استعمال۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اینٹی آکسیڈنٹس بانجھ پن کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹماٹر میں لائکوپین نامی اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو بانجھ پن کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کے استعمال سے سپرم کوالٹی بھی بہتر ہوتی ہے۔ بانجھ پن کے یہ علاج اگر آپ کے لیے مفید ثابت نہ ہوں تو آپ کو کسی یورولوجسٹ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔